हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। आज हम देखेंगे ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। तो अब हम देखते हैं ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है, अभी अभी हमने बताया कि ऑपरेटर इज़ अ सिंबल, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोई सा भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर है। और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑपरेंड। तो यहाँ पर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, एन प्लस इज ऑपरेटर। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो पहला टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। अब हम इन सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन में, एड्स टू ऑपरेंड्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। अब हम इसको ऐड कराते हैं किसी तीसरे वेरिएबल में, इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये हो गया हमारा एडिशन का। अब नेक्स्ट वन इज सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन सेम एडिशन की तरह, बस हम इसमें अपने सब्सट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसे हो गया, इसी एग्जांपल को हम देखते हैं, इंट d इज इक्वल टू a माइनस b। मतलब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। सेम वही जैसे हमने मैथ्स में अपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई करना, तो हम दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करते हैं, इंट डी ए इंटू बी। इसको हम मल्टीप्लिकेशन को हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट वन इज़ डिवीज़न ऑपरेटर। इसको हम स्लैश से डिनोट करते हैं और इसमें हम डिवाइड करते हैं, इंट d इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। आंसर तो आप इसमें ये कोसेंट को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर a क्या था, a था 10 एंड b इज़ 5। मीन्स अगर हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराया है 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। ये होगा हमारा आंसर, मतलब ये कोसेंट को रिटर्न करेगा। और सेम अब दूसरे ऑपरेटर पर हम आते हैं जो मॉडुलस है। इसका भी वर्क बिल्कुल डिवीज़न की तरह होता है, बस इसमें होता है डिवीज़न में कि कोसेंट को प्रिंट कराता है और मॉडुलस में हम रिमाइंडर को प्रिंट कराते हैं। जैसे इंट a इज इक्वल टू 5 हो गया एंड इंट b इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इंट c इज इक्वल टू a मॉडुलो b करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वोशंट नहीं आएगा। यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब है कि ये रिमाइंडर को प्रिंट करेगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मेन डिफरेंस डिवीज़न और मॉडुलस के बीच यही है कि डिवीज़न ऑपरेटर जो होता है वो क्वोशंट को प्रिंट कराता है और मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो प्रिंट कराता है। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने ये डिवीज़न का लगा दिया है, सॉरी, यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर रहेगा। एंड द नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड। मतलब वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसी कंपैरिजन के बेसिस पर ये रिजल्ट को देते हैं और ये बूलियन रिजल्ट देते हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। तो सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू। इसमें क्या होता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल। इसमें हम इक्वलिटी के लिए जो है चेक करते हैं अपना रिलेशन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, इंट
a इज इक्वल टू 5 एंड इंट b इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, जैसे इंट c इज इक्वल टू a इक्वल टू b। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये कंडीशन देखेंगे कि a और b दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इस एग्जांपल में 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स ये दोनों वैल्यू ट्रू हैं, इसीलिए हमारे इंटीजर c में आउटपुट आएगा 1। आउटपुट विल बी 1 क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन जो हमारी ट्रू है तो हम अपने अपने वेरिएबल c में आउटपुट स्टोर कराएंगे जो कि टाइप है इसका इंटीजर, और इसीलिए हमारा आउटपुट आएगा 1 मीन्स ट्रू को ही हम 1 भी बोल सकते हैं, फॉल्स को 0 बोलते हैं। अब दूसरा ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में हम देखते हैं कि हमारे दो ऑपरेंड इक्वल नहीं हैं। जैसे हमने एबव ऑपरेटर में देखा है इक्वल टू में कि हमारे दोनों ऑपरेटर को हम इक्वल देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5, सेम ऊपर वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंट b इज इक्वल टू 5। अब हम चेक करते हैं, इंट c इज इक्वल टू a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो ये क्या है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि 5 एंड 5 दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हमारा जो कंडीशन होगा फॉल्स होगा। और इसी से हमारे जो c में आउटपुट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि c वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, और आउटपुट क्या हमारा फॉल्स आया है, तो फॉल्स का इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। इसमें हम देखते हैं कि पहली वैल्यू जो है हमारी वो दूसरी से ग्रेटर होगी या नहीं होगी। इसको हम ग्रेटर देन सिंबल जो है ये दिया गया है, सेम एग्जांपल लेते हैं या दूसरा ही ले लेते हैं, चलिए। इंट x इज इक्वल टू 2, इंट y इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, इंट z इज इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो x वैल्यू है वो y से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 0 इसलिए आएगा क्योंकि जो z वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और इसीलिए फॉल्स मीन्स 0, उसकी इंटीजर वैल्यू जाके उसमें स्टोर हो जाएगी 0। और सेम लेस देन वही होगा, सेम उसी की तरह कि इसमें हम देखेंगे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है मीन्स लेस है कि नहीं है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, इंट y इज इक्वल टू 5, इंट z इज इक्वल टू x इज लेस देन y। और यहाँ पर क्या होगा, x इज लेस देन y मीन्स ये ट्रू है, ट्रू मीन्स आंसर विल बी 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें हम देखते हैं कि या तो वैल्यू हमारी ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, इंट num1 इज इक्वल टू 2, इंट num2 इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू को परफॉर्म करेंगे, इंट num3 इज इक्वल टू num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num2। तो क्या है यहाँ पर कंडीशन क्या है कि num1 जो है वो num2 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना तो num1 ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, 2 ना तो 5 के ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। अब सेम उसी की तरह हमारा एक दूसरा सबसे लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। इसमें हम क्या करते हैं,
ये देखते हैं कि या तो हमारी वैल्यू लेस होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इंट num1 इज इक्वल टू 2, इंट num2 इज इक्वल टू 5। अब एग्जाम्पल ये, तो इंट num3 इज इक्वल टू num1 इज लेस देन और इक्वल टू num2। तो यहाँ पर क्या है, num1 जो है वो num2 से छोटी है। मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि या तो छोटी हो या छोटी हो या फिर इक्वल हो। इक्वल तो नहीं है पर छोटी है, इसलिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो अब हमारा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे एंड और नॉट। तो सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों ऑपरेंड 1 होते हैं तभी हमारा आउटपुट 1 आता है। मीन्स जब हमारे दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी 0 मीन्स फॉल्स। इसका सिंटैक्स क्या होता है, ऑपरेंड 1 और एंड ऑपरेटर सिंबल ऑपरेंड 2। अब हम एंड ऑपरेटर का टेबल देख लेते हैं, x y एंड दिस इज आउटपुट। 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 0 होगा, 1 0 पे 0 होगा एंड 1 1 पे ही 1 होगा। यह है इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 3, इंट c इज इक्वल टू a एंड ऑपरेटर b। अब यहाँ पर क्या है, a और b की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसीलिए आउटपुट इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। न्यूमेरिक वैल्यू की कंडीशन हम मीन्स कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए एक्सेप्ट टू 0। अगर 0 आएगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होता है, ट्रू। ट्रू मीन्स 1। अब एक एग्जांपल यहीं पर और देख लेते हैं कि अगर b जो हमारा b वेरिएबल है, यहाँ पर हमने न्यूमेरिक वैल्यू 3 ली है, अगर यहीं पे हम b को 0 कर दें और फिर उसके बाद में एंड ऑपरेटर को परफॉर्म कराएं, a एंड ऑपरेटर b, तो यहाँ पर क्या होगा, a क्या है, 2 है एंड 0। मतलब अभी हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, मीन्स 1 होनी चाहिए, तभी आउटपुट हमारा 1 आएगा। और यहाँ पर एक ऑपरेंड हमारा क्या है, फॉल्स है, फॉल्स मीन्स 0, इसीलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, फॉल्स मीन्स 0। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, आउटपुट हमारा तभी 0 आता है जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 ऑपरेंड हैं और ये हमारा आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और मैं क्या बताया था मैंने कि जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 0 होगी तभी हमारा आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 0 1 1 0 1 1 1 1। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 0, इंट c इज इक्वल टू a और ऑपरेटर b। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, 2 और 0। इसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी मतलब एक भी ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पर a की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, मीन्स ये ट्रू होगा, एक ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू ही आएगा और हमारा आउटपुट स्टोर होगा c में 1। और लास्ट वाला ऑपरेटर है लॉजिक। अब लास्ट में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इंट b की वैल्यू को हमने 3 कर दिया, इसी b को हमने यहाँ 0 था, यहाँ इसकी वैल्यू हमने 3 कर दिया, और उसके बाद में हम और ऑपरेटर परफॉर्म कराएंगे, इंट c a और ऑपरेटर b।
तो यहाँ पर क्या है 2 और 3, यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू है, मीन्स आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में जब हमारे ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आएगा, मीन्स वाइस वर्सा, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और एक चीज़, इसमें हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड्स की नीड होती है। एग्जांपल देखते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू नॉट a। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसमें हम नॉट के लिए इसी नॉट ऑपरेटर में इसी सिंबल का यूज़ करते हैं। तो नॉट a किया तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर नॉट a है, नॉट 5 क्या है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, मीन्स ट्रू है ये, और इसका नॉट ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स मीन्स 0, मतलब इंट b में हमारी वैल्यू क्या स्टोर होगी 0। एंड द नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट पढ़ा, तो उसमें हम डायरेक्टली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, और इसके नाम से ही जैसे देखने पर पता चल रहा है बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब पहले हम अपने जो डेसिमल नंबर दिए गए होते हैं जिन पर हमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराना रहता है, उनको हम सबसे पहले बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। जैसे इसमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है, इन बिटवाइज एंड ऑपरेटर फर्स्टली वी विल कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, देन वी विल अप्लाई एंड ऑपरेटर। सबसे पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 4। अब 2 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे। 2 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 0 इन 4 बिट, और हम इसको 2 बिट में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है b इज इक्वल टू 4 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0 1 0 0, इसको हम 3 बिट में भी लिख सकते थे, पर चलिए कोई बात नहीं। अब हम इस पे अपना एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हमने अपने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर में हमारा आउटपुट तभी ट्रू होता है जब हमारे दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है। तो अब इस पे हम अपना एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराएंगे। इसमें क्या होगा 0 0 0 1 0 0 0 1 0, इसको हम छोड़ भी सकते थे पर अब हमने लिख लिया तो कोई बात नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा 0 इन डेसिमल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर b को 4 ले लिया है, a को हम मान लीजिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, तो 5 का बाइनरी क्या होगा 0 1 0 1। अब इस पर हम, और इंट b क्या है हमारा 4 है, 4 का क्या है 0 1 0 0। अब हम यहाँ पर अपना एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराएंगे 1 0 1 0 0 0 0 1 1। एंड ऑपरेटर में अभी बताया था कि तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होगी। 1 1 1 0 0 0, तो यहाँ पर 100 आया है 1 0 0, और 1 0 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 4 होती है, और हमारा आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा। ये होगा हमारा आउटपुट। हम अपने आउटपुट को हमेशा डेसिमल में ही प्रिंट करवाएंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है बिटवाइज और ऑपरेटर। जैसे हमने और ऑपरेटर पढ़ा था सेम वैसे ही ये भी है, बस इसमें हम पहले बिट में बाइनरी में चेंज करेंगे, उसके बाद हम अपने और ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 8, इंट b इज इक्वल टू 2। 8 का बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी क्या होगा 1 0 0। अगर आप लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो इसके बाद में हम सबसे लास्ट में अपने इस वीडियो में हम आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल बता देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं b का क्या होता है 1 0 होता है, मतलब सॉरी 2 जो हमारा नंबर है उसका बाइनरी क्या होगा 1 0 होगा।
10 होगा, पर इससे पहले जो हमारा 8 नंबर है उसको हमने 4 बिट में लिखा है, क्योंकि उसकी बाइनरी वैल्यू जो होगी वो 4 बिट में आ रही है, इसीलिए हम अपने 2 को भी 4 बिट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 इसका हो जाएगा, लेकिन इसको हम इसके आगे 00 और ऐड कर देंगे। अब इस पर हम अपना और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें अगर कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर हमारा हमेशा ट्रू आता है, जब तक कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स नहीं होती है। ओके, इसमें क्या होगा 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1। अब ये हमारा आंसर आता है बाइनरी में। और इससे पहले मैंने बताया था कि हमें बिट वाइज ऑपरेटर में जब हमारा आउटपुट आता है तो वो डेसिमल नंबर में आना चाहिए। अब इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 10 होगा, इसलिए आउटपुट हमारा क्या होगा, 10। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सबसे पहले अपने नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे, उसके बाद में बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1। अब यहाँ पर क्या है, ये 1 का मतलब ये है कि हमारा जो डेसिमल नंबर 10 है, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब इसको उसकी पोजीशन से एक शिफ्ट करेंगे। लेफ़्ट शिफ्ट मतलब उसकी एक पोजीशन लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को बाइनरी में चेंज करेंगे और इसका बाइनरी क्या होगा 1 0 1 0। इसको हम मान लीजिए एक ब्लॉक में बना लेते हैं 1 0 1 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लेफ़्ट की तरफ 1 दिया गया है मतलब 1 ही शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 यहाँ पर 0 1 0 पर ये वाली पोजीशन जो है यहाँ पर एक खाली रह जाएगी। और जो खाली रह जाती है उसकी जगह पर हम 0 फिल कर देते हैं और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। मीन्स जब हमारा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म होता है तो उसमें जो भी इनपुट हमारा दिया रहता है, जिस नंबर को हमें बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म कराना रहता है, तो हमारा आउटपुट उसका डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 दिया गया है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। लेकिन हमारी वैल्यू डबल तब होती है जब हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर सिर्फ एक पोजीशन की तरफ शिफ्ट करना होता है। अगर यही मान लो यहाँ पर 2 हो जाए तो वो उसकी 4 गुना हो जाएगी। अब आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लेफ़्ट शिफ्ट में हमने पढ़ा कि उसको लेफ़्ट की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, इसमें हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं जितनी भी पोजीशन उसमें दी गई हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये एग्जांपल है, मतलब जो हमारा 10 नंबर है, जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसको सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा 1 0 1 0। तब क्या हो जाता है, इसमें दिया गया है कि 1 पोजीशन राइट शिफ्ट करना है हमको। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो इसीलिए हम जब इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट में लिखने के लिए उसके पास स्पेस भी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर राइट में स्पेस नहीं होगी, इसीलिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम राइट से जितना भी प्लेस उसको हम राइट शिफ्ट करेंगे उतना हम वैल्यू रिमूव करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ से हम 0 को रिमूव कर देंगे, दिस 0 इज़ रिमूव्ड एंड द आंसर विल बी 1 0 1। इसमें आउटपुट जो आता है वो अपने जिस भी नंबर का मतलब राइट शिफ्ट होता है उसका आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 था तो ये किसका है, ये 5 का है। 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसी को हम 10 को हम राइट शिफ्ट करना चाहते हैं 2 पोजीशन पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 करेंगे इसका बाइनरी नंबर। अब हम इसमें राइट शिफ्ट करना है, इसलिए हम राइट से 2 नंबर को रिमूव कर देंगे एंड द आंसर 1 0। अब इसका आउटपुट क्या आया है, 2। इसका डेसिमल 1 0 का डेसिमल वैल्यू होगा 2। और 2 क्यों आया है, क्योंकि
अभी जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हाफ हो गई है, लेकिन यहाँ पर 10 की 1/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको 2 नंबर हमने राइट शिफ्ट किया है, इसीलिए वो 10 का 1/4 हो जाएगा और आंसर होगा हमारा 2। अब हमारा ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं? अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए या फिर डिक्रीमेंट करने के लिए। एक नंबर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट में सबसे पहले आता है प्री इंक्रीमेंट और एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल में उसको असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू प्लस a। हम अपने प्री इंक्रीमेंट में पहले प्री इंक्रीमेंट का सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है प्लस a का मतलब है कि ये प्री इंक्रीमेंट किया गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? a में हम इसमें प्री इंक्रीमेंट में मैंने क्या बताया कि पहले हम वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद में हम अपने दूसरे वेरिएबल में उसको वैल्यू को असाइन करेंगे। तो a को क्या करेंगे? a + 1। a क्या है? 5 + 1 मीन्स 6। उसके बाद में इंट b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। b में हमारा 6 स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? सबसे पहले हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं, उसके बाद में अपनी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं। सेम ये एग्जांपल लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू a ++। पोस्ट इंक्रीमेंट में हम इंक्रीमेंट का सिंबल लास्ट में लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम पहले असाइन द वैल्यू, पहले हम वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा a इज इक्वल टू a + 1 मीन्स 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब सेम वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें भी प्री डिक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। प्री डिक्रीमेंट में सबसे पहले हम वैल्यू को अपने डिक्रीज़ करेंगे, उसके बाद में हम वैल्यू को असाइन करेंगे। सेम वही एग्जांपल हम लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू प्री डिक्रीमेंट मीन्स डिक्रीमेंट का निशान यानी कि सिंबल है माइनस, और यहाँ पर हम -a लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें हम पहले वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, उसके बाद वैल्यू को असाइन करेंगे। मीन्स a इज इक्वल टू a - 1, और हम हमेशा वही नंबर को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम a की वैल्यू क्या है? 5 - 1, a क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में हम b इज इक्वल टू 4, b में अपनी वैल्यू को असाइन करा देंगे। ये हो जाएगी a की वैल्यू, ये जाएगी b की वैल्यू। देन उसके बाद आता है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में हम क्या करते हैं? पहले वैल्यू को असाइन करते हैं, उसके बाद में हम वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू a - इसमें हम पोस्ट डिक्रीमेंट में हम लास्ट में लगाते हैं अपना सिंबल। अब इसमें हम क्या करते हैं? पहले वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मतलब b में हम पहले वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो b में a की वैल्यू क्या है? 5 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में a इज इक्वल टू a - 1, a की वैल्यू क्या है? 5 - 1, a इज इक्वल टू 4। ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट में हमारा एक ऑपरेटर और आता है कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें जो होता है 3 ऑपरेंड होते हैं और 2 ऑपरेटर होते हैं। 3 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेटर। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया है? एक ऑपरेटर रहता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा रहता है कॉलन। ये कॉलन है, और क्वेश्चन मार्क के पहले जो दिया रहता है वो स्टेटमेंट रहता है जो कंडीशन बताता है, और उसी के बेसिस पे हम अपना आउटपुट प्रिंट कराते हैं। जैसे इस एग्जांपल में इंट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5,
और आउटपुट इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। ये हमारा, तो छोड़िए इसको। जैसे x क्या है 10 इज़ ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क x कॉलन y। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इससे हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन सही है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रुथ होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और अगर हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होगा, तो जो कॉलन के बाद में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ये ट्रू है, हमारी कंडीशन ट्रू है, इसीलिए x प्रिंट होगी क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाली वैल्यू। x क्या है, x इज इक्वल टू 10, इसमें आउटपुट 10 आएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे इसको हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, x इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं और y इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कॉलन y। तो क्या हो जाएगा इसमें 5 ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क x कॉलन y। तो ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स होगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है, मीन्स y इज इक्वल टू 5। ये होगा हमारा आंसर। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पर 1 2 4 8 मीन्स इधर से लेफ़्ट साइड की तरफ हम क्या करते जाते हैं, ट्वाइस करते जाते हैं। 16 32, मान लीजिए हमें 10 की बाइनरी निकालनी है, तो 10 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। हमने ये जो नंबर लिखे हैं इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे कि जो आंसर जो हमारा है 10 है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 4 8, यहाँ पर 16 हो गया है, तो 16 10 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ तक तो नहीं जाएगा, 8 के अंदर ही रहेगी हमारी वैल्यू, क्योंकि 16 10 से बड़ी है, इसलिए हम 8 तक जाएंगे। अब हम 1 to 8 देखेंगे कि हम कितने नंबर को ऐड करें कि जिससे हमारा आंसर 10 आ जाए। मान लीजिए 4 + 2 करते हैं, ये 6 हो जाता है, ये 4 2 + 1 कर देते हैं तो 7 हो जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर को ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जिन जिन नंबर को ऐड करने पर हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 1, क्योंकि 8 + 2 को ही ऐड करने पर हमारे पास 10 आएगा, और किसी भी नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 नहीं आएगा। इसलिए जिस नंबर को ऐड करने पर हमारी वैल्यू आ जाती है, जिस भी नंबर को हम बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, और बाकी जितने भी बचते हैं उनके नीचे हम 0 लिख देते हैं। तो 4 के नीचे 0 हो जाएगा, 1 के नीचे 0, तो इसका 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 10 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग।